बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। लाइव विद इरफान भट्ट के साथ आपका मेजबान फिर हाजिर है, सलाम अर्ज करता है। आज मुझे मुखातिब करना है एक इदारे को और एक पाकिस्तानी कौम को। पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आज मैं मुखातिब करने जा रहा हूं। जनाब मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को इस बात से कतई कोई गर्ज नहीं कि आइन क्या कहता है। पाकिस्तान की पाकीज़ा यूथ को इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कानून क्या कहता है। इसलिए कि इन्हीं अदालतों ने नजरिया जरूरत को फरोग देकर, नजरिया जरूरत के तहत फैसले देकर इस मुल्क की चूलों को हला कर रख दिया। इन्हीं फैसलों ने इक्तदार के भूखों को उनके इक्तदार को तूल देने के रास्ते मुहैया किए। यही वो अदालतें थीं कि जिन्होंने 25-25 साल बाद केसेस के फैसले किए और लोगों को बाइज्जत बरी किया, उस वक्त के जब वो 10 साल पहले मर चुके थे। दौरान कैद उनकी लाशें वहां से उनके लवाहिकीन को मिली। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं कि कानून क्या कहता है। मुझे इस बात से गर्ज है कि मैंने अपने पाकिस्तान को बचाना है। जनाब जज साहिबान, कोई ऐसा फैसला देने से गुरेज कीजिएगा कि जो पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करके रखते। आपके इस फैसले का इमरान खान को फायदा नहीं होना जनाबे वाला, आपके इस फैसले का आने वाली हुकूमतों के सरबराहान को भी फायदा होना है। अगर आपने आज पाकिस्तान के मफाद में फैसला ना दिया तो कौम तो आपको माफ नहीं करेगी। किस मुंह से खुदा के हजूर जाएंगे कि जहां पर आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाले मुल्क में उसकी जड़ें खोखली करने वालों के हक में फैसला देंगे। जब आप लोग कब्र में जाएंगे तो किस मुंह से शफाअत मांगेंगे अल्लाह के उस महबूब से। कौम आपकी तरफ देख रही है। अब मैं आता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ। यकीनन आज आप कुछ लोग सफर में हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं। अमर बिल मारूफ, हक के साथ खड़े होना है, निकलना है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क को चोरों, डाकू, लुटेरों, रस्सागिरों, सियासी जेब कुतरों से बचाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर दरखास्तें हाथ में लेकर ये 10-10 क्लासें पढ़ने वाले ये पार्लियामेंटेरियंस के सामने नौकरी के लिए हाथ फैलाकर खड़े हो, दरखास्तें लेकर उनके सामने बाअदब और मुअद्दब खड़े हो? ये फैसला आपने करना है। अगर आपका फैसला आपके बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर है तो फिर यकीनन आप हक के साथ खड़े हैं। घर में मत बैठिए। कोई भी काम पाकिस्तान की सालमियत से ज्यादा अहम नहीं हो सकता। कोई भी काम हमारे बच्चों की जिंदगियों के बेहतर मुस्तकबिल से बढ़कर नहीं हो सकता। निकलना होगा इस यकीन के साथ, इस ईमान के साथ
इस नजरिया और फलसफा को लेकर कि हम पाकिस्तान के लिए निकल रहे हैं। हम ना इमरान खान के लिए निकल रहे हैं, ना इन मालूम मुसल्लियों के खिलाफ निकल रहे हैं। हम तो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। याद रखिए, हमने अपने इन जिस्मों को कब्रों में कीड़ों की खुराक के लिए नहीं लेकर जाना। सौदा कीजिए उस रब्बे कायनात के साथ कि जिसके नाम पे ये मुल्क बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। जब हम खुदा के हजूर जाएं तो मुअद्दब खड़े होकर ये कह सकें कि परवरदिगार, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, रयाकार हैं, सब कुछ है, लेकिन तेरे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम के साथ खड़े हुए थे। मैंने अपने वीडियो लॉग्स में आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि इत्तेहादी कहीं नहीं जाएंगे। बहुत सी थ्योरियां दी गईं, बहुत सी खबरें आईं, लेकिन आपने देखा कि अब फैसला कुन मोड़ आ चुका है। मैं अब भी, मुझे अल्लाह पे कामिल यकीन है, एतकाद है मेरा कि ये सब हक के साथ खड़े होंगे, सच के साथ खड़े होंगे। घरों से निकलिए, अपने मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए दुनिया को बता दीजिए कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त जो टीवी चैनल्स हैं वो आपको तरह तरह की खबरें दे रहे हैं। मैं आज जनाब नदीम मंजूर सुलहरी की एक, जो नॉर्थ अमेरिका के ब्यूरो चीफ है 92 न्यूज के, उनकी बहुत खूबसूरत तहरीर है। आज मैं वो आपको सुनाने जा रहा हूं। मेरी स्क्रीन पे वो तहरीर चलेगी और मैं उसे पढ़कर आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जरूर कहूंगा कि हम वो नहीं जो हट जाएंगे, हम वो हैं जो डट जाएंगे। और इन तमाम सियासी जेब कुतरों को 27 मार्च के जलसे में इकट्ठा होकर पूरी दुनिया को और उन ताकतों को भी कि जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहती हैं, उन्हें एक ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। आपने निकलना है। जो ना निकल सकें उनसे मेरी आज एक गुजारिश है कि इमरान खान की तकरीर खत्म होते साथ ही वो 5 मिनट के लिए अपने घरों से बाहर गली में खड़े हो जाए, इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए। अपने घरों से बाहर, अगर आप दुकानों में हैं तो सड़क पे आ जाएं, अगर आप घर में हैं तो बाहर गली में आ जाएं। मेरी माएं, बहनें, बेटियां, बुजुर्ग जो नहीं जा सकेंगे किसी मजबूरी की वजह से, हमने दुनिया पे को बताना है कि हम गैरतमंद कौम है और हम गैरत के साथ जीना चाहते हैं, खुद मुख्तारी पे कोई समझौता नहीं करेंगे। अल्लाह मेरा आपका हम सब का हामी नासिर हो। नदीम सुलहरी साहब की तहरीर मैं अभी मेरी स्क्रीन पे आ जाएगी। मैं एक मरतबा फिर जज साहिबान साहब से कहूंगा कि हमें आइन मत बताइएगा, हमें कानून मत बताइएगा। आपकी कोख से कैसे फैसले ने जन्म लेना है कि जिसने पाकिस्तान को इस्तेहकाम देना है। हम आपका कोई भी खसी किस्म का, गब्बन किस्म का फैसला सुनने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार।
मैंने सख्त लफ्ज बोले, मेरी माएं बहनें बेटियां भी ये वीडियो लॉग देखती होंगी, लेकिन मैं बसद एहतराम चाहे साहबान आपसे मुखातिब हूं, केस को मत लटकाइएगा, ऐसा फैसला मत दीजिएगा कि जो नजरिया जरूरत के तहत हो, वरना कौम आपको माफ नहीं करेगी। अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। मेरे पेज को फॉलो कीजिए, सी फर्स्ट का बटन दबाइए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि अपने इस पेज से मुख्तलिफ शहरों से आपको बराह रास्त इस जलसा और रैली के मनाजर दिखा सकूं। जनाब नदीम मंजूर सलहरी की तहरीर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उससे पहले आपसे इजाजत चाहूंगा। मर्द मैदानों कदे नहीं हटते, कौल जुबानों करके, ते मर्द लड़ाइयां लड़ते रहंदे जान तली ते तरके। अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। 27 मार्च मुबर्रिख आपकी तरफ देख रहा है। पहली दफा अब पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है, जिसे नोचा गया, जिसे लूटा गया, जिसे दो लख्त किया गया, आज वही पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा। ऐ वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जांबाज चले आते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। नदीम मंजूर सलहरी साहब की तहरीर को मैं आपके सामने स्क्रीन पर लाने लगा हूं। बहुत खूबसूरत बात की उन्होंने, और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने प्रोग्राम के एंड में उनकी तहरीर को आपके सामने लेकर आऊं। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कोई शख्स घर में ना बैठे। मुल्क दुश्मनों के गिरबानों तक आपके खात जाने का यही तरीका है कि परेड ग्राउंड में पहुंचिए, तमाम काम पसे पुश डाल दीजिए कि पाकिस्तान अपने बेटों की तरफ देख रहा है, अपने बेटियों की तरफ देख रहा है, अपनी माओ बहनों की तरफ देख रहा है, अपने बुजुर्गों की राह देख रहा है। अल्लाह मेरा आपका हम सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। किसी ने सच ही कहा है, खुदारा पाकिस्तान को अपनी आंखों से देखें। टेलीविजन स्क्रीनों पर जो एंकर्स आपको तरह तरह की बातें सुनाते हैं, उनकी नजरों से मत देखें। वो आपको असल हकीकत से काट रहे हैं, एक ऐसी दुनिया में आपको धकेल रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है। हमारा मुल्क पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत ममालिक में से एक है। हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं तो क्या हुआ, हम आहिस्ता भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं। जल्दी में एक दूसरे को छोड़कर आगे नहीं बढ़ना। कॉर्पोरेट बड़ा कमाल का है। उसने पहले मीडिया को सियासी सौदागरों के यहां पहुंचाया, सियासी सौदागरों ने मीडिया को अपने पास रख लिया। जब ऐसी सूरत हाल सामने हो तो फिर जिंदा रहने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और कुछ बोलना और लिखना चाहिए। आज मीडिया से वाबस्ता ज्यादातर लोग किसी न किसी की खुशनुदी हासिल करने के लिए सहाफत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके मुट्ठी भर सहाफियों को भी अपने रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अभी भी हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को टॉक शोज देखने से परहेज करना होगा और हकायक जानने के लिए अपने दिलो दिमाग और आंखों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने दिमाग में कई दिमाग डालने की साजिश कर रहे हैं। अगर आपने अपने ज़मीर को जिंदा न रखा तो फिर दूसरों का मास्क पहनकर आप अपनी कदर खो देंगे। यही दस्तूर रहा है और यही असल हकीकत है। बाकी आपकी मर्जी।